भक्ति पुष्पा धर्मा में आप सभी का स्वागत है बंधु। मैं करवा चौथ की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में एक साहूकार रहता था। उन्हें 7 पुत्र था और एक पुत्रियाँ। पुत्रियाँ से सभी भाई बेहद प्यार करते थे। छोटी बहन लाडली थी और सभी भाई बहुत प्यार करते थे। धीरे धीरे बहन बड़ी हो गई और बहन का विवाह हो गया। बहन ससुराल चली गई। भाई बहुत दिनों से नहीं मिला था तो अपनी बहन को जाके अपने घर लेवा लाए और बहन रहने लगी। तो सभी भाभी ने बोली कि कल करवा चौथ का व्रत है, हम सभी ने व्रत रखेंगे। तो ननद बोली, भाभी मैं भी अपने पति के लिए लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखूंगी। तो भाभी बोली ठीक है, व्रत रख ली। धीरे धीरे दिन पार होने लगा। सभी भाई उदास रहने लगे कि आज मेरी बहन ने भोजन नहीं किया है। भोजन नहीं ग्रहण करने से मेरी बहन कितना मुंह सूखा हुआ दिख रहा है, तो क्यों नहीं मैं अपनी बहन को भोजन करा दूं। तो बहन को बोली, हे बहन तुम भोजन कर लो। बहन बोली, नहीं भैया, मैं अपने पति के लिए व्रत रखी हूँ। मैं जब तक चंद्र को दर्शन नहीं करूँगी तब तक भोजन ग्रहण नहीं करूँगी। भाई सातों ने विचार करने लगे क्या किया जाए जो बहन भोजन कर ले। छोटा भाई ने बोले, भैया मैं एक युक्ति सोच लिया हूँ, वही करने जा रहा हूँ। बहन मेरी भोजन कर लेगी, क्योंकि मेरी बहन बहुत देर से भोजन नहीं किए हैं तो बहन की उदासी मुझसे देखी नहीं जाती है। और छोटे भाई पहाड़ के ऊपर चढ़ गए और एक दीपक जलाकर छन्नी रख दिए, जो दूर से प्रतीत होने लगा कि चंद्र अपने समय पे उग गए हैं। और बहन ने देखकर अपने भाभी से कहने लगी, हे भाभी चंद्र उग गए हैं, चलिए दर्शन करते हैं, अर्घ्य देते हैं और भोजन ग्रहण करते हैं। भाभी बोली, हे ननद ये चंद्र तो आपके लिए ही उगे हैं, आप जाइए अर्घ्य दीजिए और भोजन ग्रहण कीजिए। ननद गई, अर्घ्य दे दी और वहाँ से आके सातों भाई के साथ भोजन करने के लिए बैठ गई। पहले निवाला मुंह तक लेके गई तो छींक आ गया। दूसरा निवाला मुंह तक लेके गई तो केस आ गया। तीसरा निवाला में उनके ससुराल से खबर आ गया कि उनका पति जो है वो इस दुनिया में नहीं रहे और चल बसे। जब वो उनकी माँ ने छिपाते हुए अपनी बेटी से कहे कि हे पुत्री तुम ससुराल चली जाओ, वहाँ से जो लेवाने आए हैं तुम जाओ, क्या हुआ है शीघ्र ही चली जाओ। उनकी माँ ने अपने बेटी को देने के लिए वस्त्र निकाले तो कहीं काला दिखे कहीं सफ़ेद दिखे। माँ बहुत दुखी हुई कि ये तो कुछ दुर्घटना का कारण दिख रहा है, ऐसा क्यों अनुभूति हो रहा है मुझे ये अनुभूति कि सफ़ेद कपड़े जो देख रहा है ये तो संकेत अच्छा नहीं है। फिर भी पुत्री को एक सोने का सिक्का दे दिया। बोला, जो भी रास्ते में आए सबको प्रणाम करते हुए तुम गांठ बांधते हुए चली जाना। उनकी पुत्री वही कि जहाँ जाए वहीं सबको प्रणाम करते हुए रास्ते में गई और गांठ बांधते हुए गई। जब घर पहुँची छोटी ननद को बोली कि ये सिक्का आप रख लीजिए, मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। तो छोटी बहन ने बोली, आप जब वो अंदर जाती है तो वहाँ देखती है कि उनका पति मृत शरीर पड़ा हुआ है। सभी रोदन कर रहे हैं। इनको देखकर सभी लोग और ज़ोर ज़ोर से रोदन करने लगे। तो इन्हों बोली, मैं अपने पति के साथ ही रहूँगी और मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मैं अपने पति को यहाँ से ले जाने कहीं नहीं दूँगी। तो उनके माता पिता सभी जो थे बोले, मृतक शरीर के साथ कोई नहीं रहता, इनको यहाँ से हटाना ही पड़ेगा। लेकिन वो नहीं हटाने दी। अपने पति के साथ जंगल में एक झोपड़े में रहने लगी और वहीं पर अपना पति को देखभाल करती मृतक शरीर का और व्रत करती। और एक समय उनका भाभी बताई, हे तुम तो वैसा व्रत कर ली, अखंड व्रत कर ही नहीं पाई और व्रत भ्रष्ट कर दी, जिसके कारण तुम्हारे पति का ये दशा है। तो वो
बोली, मैं कैसे व्रत करूं जो मेरे पति फिर से अच्छे हो जाए। तो भाभी बोली कि व्रत अखंड करो, निर्जला करो और रात में चंद्र का दर्शन करो, अर्घ दो, फिर भोजन ग्रहण करो। बोली भाभी मैं ऐसे ही करूँगी। हर महीने चतुर्दशी होता, हर महीने चौथ होता है, मैं चौथ व्रत अवश्य हर महीने का करूँगी। हर महीने का चौथ व्रत करने लगी। चौथ माता आती और आशीर्वाद मांगती, दोनों कहती कि नहीं तुमसे तो सभी अभिनारुष्ट है,